दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का आपको बहुत ही सिंपल और सरल रूल बता रहा हूं कि मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम में क्या डिफरेंस होता है। अब जब हम किसी भी चीज को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो कई बार हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि हमें इंग्लिश का रूल मालूम नहीं होता है। तो जब रूल पता लग जाएगा तो तब हम गलतियां उसमें कम करते हैं। अब जैसे मान लिया जाए हमने किसी वस्तु को किसी मटेरियल से तैयार किया और वो वस्तु जो हमने तैयार की है उसमें वो मटेरियल अभी भी दिखाई दे रहा है जिस मटेरियल से हमने उसको तैयार किया, तो हम ऐसी स्थिति में मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ये टेबल जो है वो लकड़ी से बनी है। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। अब देखिए यहां पर टेबल तैयार हो गई लेकिन उसके बावजूद उसमें लकड़ी दिखाई दे रही कि लकड़ी से बनी हुई है, तो यहां पर हम मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर हम जब किसी वस्तु को किसी मटेरियल से बनाते हैं और जब वो वस्तु तैयार हो जाती है तो मटेरियल फिर उसके बाद नहीं दिखाई देता है, वो डिसअपियर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में मेड फ्रॉम लगाना चाहिए। जैसे हम कहेंगे दिस वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब देखिए जब वाइन तैयार हो गई है तो उसमें फिर ग्रेप्स नहीं दिखाई देते हैं, तो हम यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, मेड फ्रॉम ग्रेप्स। एग्जामिनेशन में क्या होगा कि वो जहां मेड ऑफ का प्रयोग करना वहां फ्रॉम लगा देते हैं और जहां मेड फ्रॉम का प्रयोग करना है वहां पर मेड ऑफ लगा देते हैं, तो आपको ये गलती सुधारनी है। अब ग्रेप्स जो है वो जो वाइन जब बन गई तो उसके बाद वो डिसअपियर हो जाते हैं। हाँ, अगर उसमें ग्रेप्स दिखाई दे रहे होते तो तब तो और मजा आ जाता। जो लोग वाइन पीते हैं और घर आते तो बोलते नहीं, नहीं मैं तो वाइन पी के नहीं आऊं, मैं तो ग्रेप्स खा के आया हूं, आप भी देख लो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको पीने की आदत पड़ जाती है और अच्छा। तो चलिए खैर, ये ऐसे रूल आप ऐसे वीडियो आप देखते रहिए जिनमें कि हम आपको बढ़िया बढ़िया रूल बताएंगे। और अगर आप कंपटीटर्स हैं तो हमारे इस चैनल को मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, हमारा उसमें फ़ोन नंबर भी है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद।